साथ सत्यम तेरे कुछ करेगा। कहता हूँ जो रहेगा। क्या पिताजी, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है पिताजी? क्यों रे सत्या, तुझे मैंने समझाया क्या? इसको मैं माना नहीं, मेरी आजा को ठुकरा के सत्या क्या पिताजी? तुझे शर्म नहीं आ रही है? साल भर में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है और उस रक्षाबंधन के त्योहार के दिन तू कितना खुशी रहती थी, अपने भैया सत्यम के कलाई पे राखी बांधती थी और आज उसी सत्यम भैया के ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। नहीं पिताजी, मैं सच बोल रही हूँ पिताजी, मुझ पे विश्वास करिए पिताजी। सत्या, जितना मैं तुझे जानता हूँ उतना बेटा सत्यम को भी जानता हूँ। मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन तू इतना रो रही, गिड़ा रही है तो खा धरती माँ की कसम और मेरी कसम, मुझे विश्वास हो जाएगा। पिताजी, मैं धरती माँ कसम खा रही हूँ पिताजी, मैं आपकी कसम खा रही हूँ पिताजी, मैं सच बोल रही हूँ। सत्यम ने मेरे साथ घात किया है पिताजी। बेटी सत्या, इसमें सत्यम का कसूर नहीं है, इसमें मेरा कसूर है। इसलिए मैं मंत्री रणधीर सिंह को छोटा भाई मानता था और उसी के प्यार में मैंने सब कुछ कर डाला। मैं ये भूल गया था कि छोटा छोटा ही होता है, बड़ा बड़ा ही होता है। वाह रे सत्यम, मैंने तेरे लिए क्या क्या स्वप्न देखा था, क्या सोचा था, तू मेरा सब सोचा समझा मिट्टी में मिला दिया। बेटी सत्या, तू जा महल में आराम कर। मंत्री रणधीर सिंह, महाराज के चरणों में रणधीर सिंह करता है। अब मुझे न तेरे प्रणाम की जरूरत है, न नमस्कार की जरूरत है। न मैं तेरा महाराज हूं, न तू मेरा मंत्री है। क्या महाराज, इस राज दरबार में मैं जब भी आता था मान और सम्मान मिलता था। कौन सी मुझसे भूल हो गई, आज पैरों से ठोकर मारा जा रहा हूं। मंत्री रणधीर सिंह, भूल तुमसे नहीं, भूल मुझसे हुई है। मैं तेरे ऊपर विश्वास किया और तुझे भाई के समान माना और तुम्हें कितना सम्मान दिया, इज्जत दिया। लेकिन मंत्री रणधीर सिंह, मैं ये नहीं जानता था कि छोटा छोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है। और मैं ये नहीं जानता था मंत्री रणधीर सिंह कि तुम गंदे हो, तुम्हारा खून गंदा है। खबरदार महाराज,
ये कहने से आप जुबान बंद कर लीजिए। मेरा खून कभी गंदा नहीं है और नहीं कभी जीवन में हो सकता है महाराज। ये आपकी भूल है महाराज, भूल है। तुम्हारे कहने से तुम्हारा खून साफ हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, तुम गंदे हो, तुम्हारी खानदान गंदी है और तुम्हारा खून गंदा है मंत्रीवाल। नहीं महाराज, आप विचार करिए, अपने कहानी की इंतजार कीजिए कि कब तक। मैं आपको अभी तक विचलित नहीं किया। आज कौन सा ऐसा दिन है मुझे आप भरोसा तोड़ रहे हैं महाराज। ठीक है, मंत्री रणधीर सिंह, ये बतलाओ, सत्यम तेरा क्या है? सत्यम खून का बेटा मेरा है, लेकिन धर्म का बेटा आपका है महाराज। और सत्या मेरी क्या है? खून की संबंध से बेटी आपकी है और धर्म की बेटी मेरी है। दोनों का रिश्ता क्या हुआ? भाई बहन का पवित्र रिश्ता है महाराज, पवित्र रिश्ता है। जानते हो मंत्रीवार, सत्या साल भर में जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो बहुत खुशी रहती थी और सारे महल में उछलती कूदती थी, नौकरों की छुट्टी करके सारे राजमहल को सजाती थी, कहती थी आज मेरा भैया सत्यम आएगा, मैं उसके कलाई पे राखी बांधूंगी। लेकिन तुम्हारे उसी बेटे सत्यम ने रक्षाबंधन को कलंकित किया है, उस राखी के बंधन को तोड़कर फेंक दिया है। नहीं महाराज, ये कैसी पहेलियां आप बुझा रहे हैं, मुझे साफ साफ इजहार कीजिए महाराज। मंत्री रणधीर सिंह, तेरा बेटा सत्यम मेरे बेटी सत्या के साथ दुर्व्यवहार किया है, नरगल किया है। नहीं महाराज, ये कभी हो नहीं सकता। आप क्या मुझे सुना रहे हैं? हो नहीं सकता है, हुआ है। अगर मुझे दूसरा कोई कहता तो नहीं विश्वास होता, लेकिन बेटी सत्या का रो रो करके बुरा हाल है। वो जब से महल में आई है खाना नहीं खा रही है, मेरा कसम खाई है, धरती माँ का कसम खाई है। मंत्री रणधीर सिंह, जैसे तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास है, मुझे भी अपने बेटी पर विश्वास है। अगर चाहते हो तो मैं बेटी सत्या को बुलवा दूं, उसकी शक्ल देख करके तुम खुद जान जाओ। हाँ महाराज, मैं भी बेटी सत्या से कुछ पूछ सकता हूँ। बुलवाइए बेटी सत्या को। बेटी सत्या, चाचा जी के चरणों में सत्या का प्रणाम। खुश रहो बेटी। ये बतलाओ, कहीं मेरे बेटे से भूल हो गई या जाने अनजाने में तुम दोनों ने कोई भूल कर दिया? महाराज, मुझे बार बार धिक्कार रहे हैं कि उस पवित्र बंधन को तुम दोनों ने तोड़ दिया। क्या ये बात सही है? बतला बेटी। हाँ चाचा जी, ये सच है चाचा जी। और कि मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं चाचा जी? नहीं, मैं तुझे धर्म की बेटी मानता हूं। ये समझ ले, तुम्हारे एक झूठ से किसी का जीवन और मौत का सवाल होगा। अगर झूठ बोलोगी तो मौत के काबिल होगा, अगर सच बोल दोगी तो इस दुनिया में जी करके अपना जीवन बसर करेगा।
अगर ये चाचा सत्य जी। बात कह रही है तुम, तो खा जाओ अपने चाचा रणधीर सिंह की कसम, खा जाओ महाराज भानु प्रताप की कसम, खा जाओ आसमान की कसम, और खा जाओ इस धरती माँ की कसम। चाचा जी, अरे बेवकूफ, चाचा जी, मैं आपकी कसम खा रही हूँ चाचा जी, मैं पिताजी की कसम खा रही हूँ, मैं धरती माँ कसम खा रही हूँ पिताजी, मैं आकाश कसम खा रही हूँ चाचा जी। बस बस, सत्यम ने मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़। उठाइए महाराज अपनी तलवार। कुछ नहीं मंत्री रणधीर सिंह, किसी के जख्म पर मरहम लगाया जाता है, नमक नहीं। ठीक है महाराज। तुम उसके जख्मों को कुरेद करके अच्छा नहीं किए, वो शांति मिल गई ना तुम्हें। अब नहीं मेरा महाराज। निर्णय सुनो। नहीं महाराज, उठाइए अपनी शमशीर। ये मैं सुन करके बहरा क्यों नहीं हो जाता, मेरा सर और धर। नहीं मंत्री रणधीर सिंह, जो गलती किया है सजा उसे मिलेगी। बुलाओ अपने बेटे को इस राज दरबार में, और उसके शरीर पर इतना कोड़ा लगाओ कि उसका सारा शरीर लहूलुहान हो जाए, और मैं यहीं बैठकर बाप बेटों का तमाशा देख। जैसी आज्ञा हो महाराज। द्वारपाल, हाँ जाओ मेरे घर। जिस तरह का जिस रूप में मेरा दुष्ट नालायक संतान सत्यम हो, उसे मारते पीटते हुए इस राज दरबार में प्रस्तुत करो। ठीक है। मेरे ही सामने मेरे औलाद को गाली दे रहा है। अरे बेवकूफ, उसे व्यक्तिगत गाली दो मेरे सामने, और मुझे भी साथ में दे रहा है। हे दरबारी, तू मुझे धक्का मारते लेकर आ रहा है। पिताजी के छोड़ों में सत्यम करता है प्रणाम। और सत्यम तू निकला है गद्दारी पाजी। क्या पिताजी? अरे सत्यम तू निकला है गद्दारी पाजी। अरे किया साथ मेरे बड़ा घाती। अरे अगर जानता मैं तू ऐसा करेगा, अरे तुझे बालपने में जहर देता। क्या पिताजी? मैं आपके पास आता था पिताजी, आपका पैर छूता था पिताजी, आप मुझे गले से लगाते थे। आप को आज क्या हो गया पिताजी? आज मुझे आप पैरों से मार रहे हैं। अरे खता में